यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय हम लोग निकालेंगे। और उस बर्तन वो बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस नए साल में परमेश्वर आपसे कुछ प्रतिज्ञा करना चाहता है। परमेश्वर कुछ बात आपको सिखाना चाहता है कि नया बनाने से पहले पुराने को परमेश्वर तोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि नया बनाने से पहले पुराना टूटना जरूरी है। जब तक पुराना टूटेगा नहीं, जब तक पुराना समाप्त नहीं होगा, आप नए का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि पुराना और नया एक साथ नहीं रह सकता। हालेलुया। इसका उदाहरण यीशु मसीह ने दिखाया। और यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है। लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। क्यों? फट जाती है। ऐसा करने से और दाखरस बह जाता है, दाखरस बह जाता है मशकें नष्ट हो जाती हैं, और मशकें नष्ट हो जाती है। हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय 19वां पद। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 19। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर की प्रतिज्ञा, नए साल की प्रतिज्ञा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये नए साल की प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। कुछ नया होगा, उस नया होने से पहले पुराना खत्म होना जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नया काम कर रहा है, लेकिन वचन कहता है, देखो मैं एक नया काम कर रहा हूं, लेकिन क्या तुम उससे अनजान रहोगे? और बोल रहे नया हो नहीं रहा है, नया हो नहीं रहा है, नया हो नहीं रहा है। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में पुरानी चीज पे जब तक आप अटके रहोगे, आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। रिखा मशंदर बाला रिखा बाबा 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 रुगाना सतीरिया रबाबा रिखा रबा रबा। कई लोग अपने जीवन में नई आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं, नई बात परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर नया काम कर रहा है। समय बदल चुका है, जनरेशन बदल चुका है। हम लोग 2023 में आ चुके हैं। वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, विचारधाराएं बदल रही है, फिलोसॉफियां बदल रही है, डॉक्ट्रिन्स बदल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। लेकिन आज भी हम लोग कहां पर अटके हुए हैं? पुरानी चीज पे अटके पड़े हुए हैं। और प्रभु से क्या रहे हैं? प्रभु नया करो। परमेश्वर बोल रहा है, मैं तो नया करना चाहता हूं, लेकिन आप तो टूटने के लिए तैयार नहीं हैं। वचन कहता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, जब यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा, जाओ कुम्हार कुछ बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर इजराइल को बताना चाहता था, देखो इजराइल, मैं तुम्हें नया बनाना चाहता हूं, लेकिन आज भी तुम अपने पुराने पापों में अटके पड़े हुए। परमेश्वर ने उसको बताया कि वो कुम्हार एक बर्तन बना रहा था। क्या बना रहा था? बर्तन बना रहा था। और वो बर्तन क्या हो गया? बिगड़ गया। कुम्हार ने क्या उसको छोड़ दिया वहीं पे? कुम्हार ने उसी मिट्टी को लेकर वापस गूंथ कर वापस उसको क्या कर दिया? उस चाक पे रख के अपने हिसाब से एक नया बर्तन बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कहेंगे, प्रभु मुझे नया बना, प्रभु मुझे नया बना, और मैं नया बनने के लिए तैयार हूं। मैं नया बनने के लिए तैयार हूं। मैं पुराने में नहीं अटका रहना चाहता। जो नया रूप आप मुझे देना चाहते हैं, मैं वो नए रूप में जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस नए साल में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। हम में से कई लोग परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं पुराना ही अच्छा था, मेरा पुराना जीवन ज्यादा अच्छा था, मैं जब पुराना था तभी ज्यादा सही था। यदि आप पुराने ही ज्यादा अच्छे थे तो परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में नहीं लेकर आता। यदि आपका पुराना जीवन ही ज्यादा अच्छा था तो परमेश्वर आपको नए जीवन की बुलाहट नहीं देता। यदि आपका पुराना स्वभाव ही ज्यादा अच्छा था तो परमेश्वर आपको नया स्वभाव नहीं देता। यदि आपका पुरानी चीज ही यदि ज्यादा अच्छा होता तो परमेश्वर आपके जीवन में नई चीजों को नहीं जोड़ता। यदि पुरानी चीजें ही सही होती तो परमेश्वर नई प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में नहीं देता। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आ रहा है?
प्रेज द लॉर्ड। इस नए साल में नया प्राप्त करना है तो कुम्हार के हाथ में नया बनने के लिए तैयार रहिए। कुम्हार के हाथ में नया बनने के लिए तैयार रही है। वो तो कुम्हार था, हो सकता है कुम्हार की गलती से शायद मिट्टी बदल गया, वो मिट्टी का आकार बदल गया होगा। हो सकता है उस कुम्हार की गलती से, या कुम्हार ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है उस वजह से वो मिट्टी बिगड़ गया होगा। लेकिन आपके और मेरे जीवन को बनाने वाला तो परमेश्वर है। वो परमेश्वर गलती नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आपका परमेश्वर गलती नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इज़राइल से यही कहना चाहता है, हे इज़राइल, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूं। तुम मेरे हाथ में मिट्टी के समान हो। यदि तुम मेरे हाथ में बिगड़ भी गए, मेरी वजह से, मेरी गलती से नहीं, पर चाहे अपनी ही गलती से बिगड़ गए, चाहे अपने ही पाप से बिगड़ गए, अपने ही स्वभाव की वजह से बिगड़ गए, अपने ही घमंड की वजह से बिगड़ गए, अपने अहंकार की वजह से बिगड़ गए, तो भी इन दिस न्यू ईयर देयर इज अ मैसेज ऑफ होप फॉर यू। इस नए साल में एक आशा का संदेश परमेश्वर आपको देना चाहता है। मेरे अंदर आज भी यह ताकत है, मैं तुझे उठाकर वापस से गूंथ कर, एक पेनफुल प्रोसेस होगा, थोड़े समय के लिए दुख होगा, दर्द होगा, जब प्रभु आपको तोड़ रहा होगा, जब प्रभु आपको वापस गूंथ रहा होगा, जब प्रभु आपको वापस बना रहा होगा, एक दर्द का अनुभव हो सकता है आपके जीवन में। लेकिन परमेश्वर ये प्रतिज्ञा आज आपको कहना चाहता है, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा आज आपको देना चाहता है। जितने लोग आत्मा में इस बात को महसूस कर रहे हैं, आज प्रभु के इस मैसेज को अपने जीवन में आप स्वीकार कर लीजिए, आज इसको ग्रहण कर लीजिए कि जब प्रभु आपको तोड़ रहा होगा, जब प्रभु आपको नया बना रहा होगा, उस दुख भरे प्रोसेस से होकर जाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर आपको अपने इच्छा के अनुसार एक नया बर्तन बना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने वायदा किया, डॉक्टर बनाऊंगा। आप नहीं बन पाए तो भी, चाहे आपकी गलतियों से नहीं बन पाए तो भी, परमेश्वर कहता है मैं तुझे तोड़कर एक नया बर्तन बना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने वायदा किया करोड़पति बनाऊंगा, लेकिन आपकी गलती से, आपके मिसमैनेजमेंट से नहीं बन पाए तो भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे तोड़कर एक नया बर्तन बना दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने सामर्थी सेवक होने के लिए बुलाया, अभिषिक्त दास होने के लिए बुलाया, भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाया, जातियों के लिए बुलाया, राष्ट्र के लिए बुलाया। अपनी गलती से यदि आप बिगड़ भी गए तो भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपने आकार से, अपने इच्छा के अनुसार एक नया बर्तन बनाकर फिर भी मैं तुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच अ गॉड वी हैव, सच अ वंडरफुल गॉड वी हैव, दैट ही हैज द एबिलिटी टू चेंज। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास ताकत है, क्षमता है, वो हमको बदल सकता है। कुम्हार के पास ले जाकर परमेश्वर यिर्मयाह को बताना चाहता है, इज़राइल के लिए बताना चाहता है, हे इज़राइल, तुम बिगड़ गए तो भी, तुम अपराध में चले गए तो भी, तुम बदवाई में चले गए तो भी, तुम विनाश में चले गए तो भी, तुम पराजय में चले गए तो भी, जैसे कुम्हार ने मिट्टी के साथ किया, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? हालेलुया। परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है, पुराने में अटके मत रहो, पुरानी चीज में अटके मत रहो, क्योंकि केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर, प्रभु, प्रभु मुझे नया बना। जब प्रभु आपको नया बनाएगा तो पुरानी चीजों को खत्म करेगा। ध्यान से सुनना, पुरानी चीजों को प्रभु खत्म करेगा, पुराने फ्रेंडशिप्स को खत्म करेगा, पुराने रिलेशनशिप्स को परमेश्वर खत्म करेगा, पुरानी बातों को, पुराने लोगों को, पुराने विचारों को परमेश्वर खत्म करेगा। इस नए साल में कुछ पुराने लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। इस नए साल में कुछ पुराने रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अच्छा भी होगा, बुरा भी हो सकता है ये आपके लिए। इस नए साल में कुछ पुरानी यादों को परमेश्वर खत्म कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस नए साल में कुछ पुराने पापों को परमेश्वर आपकी जिंदगी से दूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रारंभ हो चुका है, वो प्रारंभ हो चुका है। इसलिए जब परमेश्वर उन रिश्तों को आपके जीवन से ले जाए, उनके पीछे मत भागना, उनके पीछे मत भागना, उनको दोबारा मत मांगना। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आप उस बात के ऊपर में मेडिटेट करके देखना कि प्रभु इस व्यक्ति को आपके जीवन में क्यों दूर लेके जा रहा है आपके जीवन से। तब आप रियलाइज करेंगे कि उस व्यक्ति के द्वारा आप कहीं ना कहीं पाप में गिर रहे थे। उस व्यक्ति की वजह से आप अपने जीवन में उस आदत से नहीं निकल पा रहे थे। एक बार जब मैंने प्रभु से ये प्रार्थना किया, प्रभु मुझे पवित्र बना, मुझे अच्छा बना, तो परमेश्वर ने मेरे कुछ बहुत ही अच्छे मित्रों को मेरे जीवन से प्रभु ने दूर कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, प्रभु ऐसा क्यों? ये तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, प्रभु आप क्यों लेके जा रहे हो मेरे जीवन से? उस वक्त परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मेरे जीवन की कुछ गंदगियां, मेरे जीवन की कुछ आदतें, कुछ चेंज जो मेरे जीवन में लेकर आना था परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, पर मैं देख रहा था उन लोगों की वजह से वो चेंज नहीं आ पा रहा था। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, वो उनका स्वभाव उनका है, उनका जीवन उनका है, उनकी आदतें उनकी है, लेकिन वो चीज मेरे लिए हानिकारक थी, वो चीज मेरे लिए नुकसानदायी थी, वो उस चीज के द्वारा मेरा नुकसान हो रहा था। मैं उस पवित्रता में नहीं बढ़ पा रहा था, मैं उस आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ पा रहा था, मैं उस सेवा में नहीं बढ़ पा रहा था, मैं उस सामर्थ्य में नहीं बढ़ पा रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने उनको मेरे जीवन से कट ऑफ कर दिया। दुख हुआ बहुत समय तक, लेकिन फिर उसके बाद में एक दिन मैं बैठकर जब प्रभु से पूछ रहा था, तब प्रभु ने बताया, तू देख पहले कैसी बातें करता था और अब कैसी बातें कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना आप पकड़ के मत रखिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पुराने मशकों में नया दाखरस। When God is about to do something new, नया काम प्रभु करने जा रहा है और हम अपने बर्तन को नया करने के लिए तैयार नहीं हैं। नया प्राप्त करना है तो नया बनना भी पड़ेगा। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे थे, क्योंकि चेले उपवास के बारे में पूछ रहे थे, फरीसी लोग, सदूकी लोग, वहां पे लोग आकर उपवास के बारे में सवाल कर रहे थे और यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा नहीं थी, यीशु मसीह की टीचिंग नया टीचिंग था। आप उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके बैकग्राउंड को आप पढ़िए, वहां पर आपको समझ में आएगा। उसके 14 पद को पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 14वां पद पढ़े। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना के चेलों ने आकर कहा, क्या कारण है क्या, हाँ, कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, तेरे चेले उपवास नहीं करते? पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उसके साथ है शोक कर सकते हैं? ठीक है, तब उस कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह इनको सिखा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा उपवास के बारे में यहां पे चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि हम तो इतना, यूहन्ना के चेले बोल रहे हैं। यूहन्ना कौन? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, वो बपतिस्मा दाता जिसके हाथ से यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। और बोल रहे यूहन्ना के चेले आकर पूछ रहे हैं, हम लोग इतना उपवास करते हैं, फरीसी लोग इतना उपवास करते हैं, क्या कारण है तेरे चेले उपवास नहीं करते? तब यीशु मसीह उनको कुछ बात सिखाता है। तब यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया। आपको पता है, जब परमेश्वर कुछ नया काम करना चाहता है, कुछ नई चीजें प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, तो परमेश्वर पहले हमारे दिमाग को नया करेगा। हालेलुया, कितने लोग सहमत है इस बात से? परमेश्वर हमारे दिमाग को नया करेगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब परमेश्वर पतरस को अन्य जातियों के बीच में भेजने वाला था, तो उससे पहले परमेश्वर ने उसके दिमाग को सही किया। कई बार हमारा दिमाग जो है बदलने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं, हम तो यहूदी हैं, हम तो अन्य जाति के पास नहीं जाएंगे, ओ हम तो कभी अशुद्ध चीजों के पास में गए नहीं, ये तो अशुद्ध लोग हैं, हम उनके पास में नहीं करेंगे। ये सब चीजें आ सकती थी, इसलिए परमेश्वर ने पहले पतरस को दर्शन में क्लियर किया, जिसको मैंने शुद्ध ठहराया उसको तुम अशुद्ध नहीं कह सकते। वो मांस मछली और ये सब नॉनवेज खाने के बारे में नहीं था कि आप कुछ भी मर्जी आओ खा लो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। यदि एक आत्मा बचाने के लिए वेजिटेरियन होना पड़े तो बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉनवेज खाने से आपका स्वर्ग नहीं छूट जाएगा, या नॉनवेज छोड़ने से आपका स्वर्ग नहीं छूट जाएगा।
यदि एक आत्मा बचाने के लिए यदि नॉनवेज छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक आत्मा बचाने के लिए आपको अपना ड्रेसिंग बदलना पड़े तो बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक आत्मा बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम लोग अपने दिमाग को बदलना नहीं चाहते, नया काम चाहते हैं, नए लोग चाहते हैं, सब कुछ नया चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन से पुरानी बातों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। नई भाषा नहीं सीखना चाहते, अन्य जातियों पर राज करना है। कसदियों के देश में परमेश्वर लेके गया शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को, दानियल को, उस शास्त्र को सिखाया गया। नबूकदनेस्सर राजा के बेबीलोन के शास्त्र सिखाए गए, उनको बेबीलोन की वो भाषाएं सिखाई गई, वो विद्याएं सिखाई गई। मूसा को फिरौन के घर में परमेश्वर ने भेजा। आने वाले समय में परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए मूसा को मिस्र में रहकर मिस्र की सारी विद्याएं सिखाई गई। हम एक नई भाषा सीखने को तैयार नहीं है, तो परमेश्वर का नया काम करना चाहते हैं। गुजरात में सेवा करना है तो गुजराती सीखना पड़ेगा। हालेलुया। गुजरात में रहकर मलयालियों के बीच सेवा करना है, आंध्रा वालों के बीच में सेवा करना है, या आप केवल अपने यूपी वालों के बीच में सेवा करना है, तो मत सीखो गुजराती। गुजरात में रहकर यदि गुजरातियों के बीच में सेवा करना है तो गुजराती सीखना पड़ेगा। हालेलुया। केरला में जाकर यदि आपको मलयालियों के बीच में सेवा करना है तो केरला भाषा, मलयालम भाषा सीखना पड़ेगा, केरला की भाषा सीखनी पड़ेगी। आंध्रा में जाकर यदि परमेश्वर आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, आंध्रा भेज रहा है सेवा के लिए, और अब आपको आंध्रा में सेवा करना है और आंध्रा वालों के बीच में सेवा करना है, तो तेलुगु सीखना पड़ेगा। अमेरिका जाना चाहते हैं और इंग्लिश नहीं सीखोगे तो इंग्लिश में सेवा नहीं कर पाओगे। हम सीखने को तैयार नहीं है, बोलते प्रभु नया काम करो, नया काम करो, नया काम करो। कहां से करेगा परमेश्वर नया काम? नए मशकों में नया दाखरस जरूरी है। पुरानी मशकों में नया दाखरस भरेगा तो वचन कहता है पुरानी मशकें फट जाएंगी और नया दाखरस व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आप पुरानी मानसिकता के साथ परमेश्वर का नया काम नहीं कर पाएंगे। सुसमाचार वही है, परमेश्वर वही है, ये सत्य कभी नहीं बदलेगा, लेकिन सत्य को बताने का तरीका बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार सुनाना अनिवार्य है। मत्ती 28:18 से 20 महान आदेश नहीं बदलेगा, लेकिन महान आदेश को पूरा करने का तरीका बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप अपने जीवन में वो नया लाने को तैयार नहीं हैं तो आप जो पुरानी मशक रहेंगे, हम जो पुरानी मशकें हैं, वो पुरानी मशकों में जब प्रभु नया डाल रहा होगा तो पुरानी मशकें फट जाएंगी। इसलिए आज कई पुराने मसीही, इसलिए कई पुराने विश्वासी आज फटे हुए हैं। उनकी हालत कैसी है? कैसी हालत है? फटी हुई है, क्योंकि प्रभु नया काम कर रहा है और ये नया बनने को तैयार नहीं है। तो ये नया चीज जब आ रहा है, ये नया दाखरस जब आ रहा है, तो ये पुरानी मशकों का हाल क्या हो रहा है? वो फट रहे हैं, वो मशकें भी खराब हो रही हैं और वो दाखरस भी खराब हो जा रहा है। मेरे प्रियो, हमारा पुरानापन परमेश्वर के नए काम में रुकावट बनता है, इसलिए पुरानेपन को खत्म करना होगा, जरूरी है। नया चाहते हैं तो नया मश्क बनना पड़ेगा। कैसा मश्क? बोलिए, कैसा बर्तन? नया बर्तन बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो वो नया जो दाखरस परमेश्वर दे रहा है, जो नया रेवलेशन परमेश्वर दे रहा है, जो नई आज्ञा परमेश्वर दे रहा है, जो नया प्रकाशन परमेश्वर दे रहा है, वो पुरानी मशकों में ही रह जाएगा, तो पुरानी मशकें फट जाएंगी, बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब एक नया काम कर रहे थे तो बोले, उनको सिखाया कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जा सकता। इसलिए यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को लिया
उनके अंदर नया दाखरस भरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनके अंदर क्या भरा? नया दाखरस भरा। उन फरीसियों को बुलाया होता, उन शास्त्रियों को बुलाया होता, उन सदुकियों को बुलाया होता, और उनके अंदर जब प्रभु नया दाखरस डाल रहा है तो नया दाखरस उनके लिए प्रॉब्लम है। हाँ, शब्द के दिन में ऐसा थोड़ी होता है। नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ नई बात हमें सिखा रहा है, ये पता नहीं कौन सी बात हमें सिखा रहा है। और इसी वजह से ये शास्त्री, फरीसी, सदुकी फट गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनके अंदर नया दाखरस नहीं जा सकता था। कई बार हम लोग भी शास्त्री, फरीसी, सदुकी बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर जो नया काम करना चाहता है नया होता नहीं है, क्योंकि वो जो नई बात परमेश्वर बताता है तो हम लोग फट जाते हैं। नया बर्तन बनना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर एक नई प्रतिज्ञा आपके जीवन में देना चाहता है, एक नया काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। इसलिए कुम्हार के उदाहरण से प्रभु ने सिखाया, एक नया बर्तन बनाने की ताकत परमेश्वर के पास में है। आज परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में चाहता है हम नया मश्क बन जाएं, नए दाखरस से भर जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जो नया काम करने जा रहा है उससे हम अनजान ना रहें। प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में आने दे, परमेश्वर के काम को नए तरीके से होने दें। अपने आप को और रुकावट का कारण मत बनाइए। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया काम करने से पहले प्रभु पुराने को समाप्त कर देगा, पुराने को तोड़ देगा, एक नया रूप बना देगा, एक नया आकार बना देगा, उसी मिट्टी का लेकर। हालेलुया, हमको लेकर परमेश्वर नया व्यक्ति बना देगा। पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के लिए यूनानी बना। क्यों? ताकि उनको बचा सकूं। हालेलुया। जब प्रभु गाजियाबाद में सेवा करने के लिए लेके गया, वहाँ पे जीन्स में, टी शर्ट में, जीन्स में, उसमें लोग वहाँ पे उन लोग वैसा एक्सेप्ट करते थे, तो हम लोग जीन्स में, शर्ट में वहाँ पर वैसे आराधना करते थे, वैसे उन लोगों के बीच में जाते थे, वैसे उनके साथ में आराधना करते थे। यहाँ पर आते हैं, मलयाली लोगों के बीच में करना है, पेंटिकॉस्टल लोगों के बीच में करना है, उनको जब तक व्हाइट शर्ट नहीं दिखेगा तो वचन ग्रहण नहीं करते। है व्हाइट शर्ट नहीं पहना, कलरफुल ड्रेस पहन के वो कलरफुल जीन्स पहना तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे वचन। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा अभिषेक मेरे व्हाइट ड्रेस में, मेरे व्हाइट शर्ट में नहीं है, और मेरा अभिषेक मेरे कलरफुल जीन्स में भी नहीं है, और कलरफुल टी शर्ट या शर्ट में भी नहीं है। मेरा अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मलयालियों के बीच में सेवा करना होगा, आईपीसी वालों के बीच में सेवा करना होगा, तो व्हाइट शर्ट पहनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक पैंट पहनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा ड्रेस सुसमाचार के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मेरे ड्रेस की वजह से यदि 50 लोग भीड़ में बैठे हुए, 100 लोग, 10 लोग, 20 लोग केवल मेरे ड्रेस की वजह से परमेश्वर का वचन नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहनने से मैं नाश नहीं हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। यदि थोड़े समय वो ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहनने की वजह से यदि वो लोग आशीषित हो रहे हैं, यदि परमेश्वर का वचन ग्रहण कर रहे हैं, तो मुझे वहां जाकर वैसा पहनने में, उनके बीच में वैसा पहनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर नया काम करेगा तो नया बनना पड़ेगा, नए लोगों के बीच में भेजेगा तो नया तरीका सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो नया काम नहीं होगा। इस नए साल में आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा अपने जीवन में प्राप्त करके आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं नया मश्क बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे वो नया काम जो आप कर रहे हो, मुझे उस नए काम को महसूस करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 2023 में परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो नया काम कर रहा है, उस नए काम के लिए जब आप तैयार हो जाएंगे, 2023 के 31 दिसंबर को आप इस बात की गवाही देंगे, डेफिनेटली देंगे कि प्रभु ने जब मुझे ये चीज बदलने के लिए, अपनी आंखों को बंद करें और आज प्रभु से हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पुराने में अटके मत रहिए, पुराने में अटके मत रहिए। नए साल को अपने जीवन में जैसे आने दिया, नई बात को अपने जीवन में आने दे। परमेश्वर की ओर से मिलने वाली नई आशीषों को अपने जीवन में आने दे। परमेश्वर की ओर से आने वाले नए लोगों को अपने जीवन में आने दे। परमेश्वर की ओर से आने वाले और नई ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में स्वीकार करें। इस नए साल में सब कुछ नया होने पाए, सब कुछ नया होने पाए। थैंक यू जीसस। पुरानी बातों को, पुराने आदतों को, पुराने स्वभाव को छोड़िए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास आते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु
कलीसिया में जितने लोग प्रभु यहाँ पर बैठकर आपके वचन को सुन रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जितने लोग भविष्य में आपके वचन को सुनेंगे प्रभु जी, इस 2023 में वे अपने जीवन में नए कामों को देखने वाले हो सके प्रभु। 2023 में प्रभु नई आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। 2023 में पिता नई मशकें बनकर और नए दाखरस को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु ये सारा नयापन आपके पवित्र कलाम के अनुसार होने पाए, ये सारा नयापन आपके वचन के अनुसार होने पाए, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने पाए। ये नयापन संसार के तरीके से नहीं, ये नयापन आपके उपस्थिति पे, आपके नए काम के अनुसार, आपकी नई योजना के अनुसार, आपके नए विचार और नए प्रकाशन के अनुसार होने वाला हो सके पिता। संसारिक तौर से हमें नया नहीं होना है, परंतु आत्मिक तौर से आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम नया बनना चाहते हैं। जितनों के मनों में डाउट्स हैं उनके डाउट्स को दूर करिए पिता, कंफ्यूजन्स को दूर करिए पिता परमेश्वर। आने वाले समय में प्रभु हम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनने पाए प्रभु। देश विदेश में जहां कहीं भी प्रभु जी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबको प्रभु आप बहुतायत की आशीष दीजिए पिता। सबको अपनी सेवा के लिए प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए पिता। और आने वाले समय में उस नए काम को प्रभु जी हम अपने जगह पर देखने वाले हो सके, हम अपने परिवार में देखने वाले हो सके, नई आशीषों को हम अपने लाइफ में देखने वाले हो सके, अपने स्कूल में, अपने बिजनेस में उस नए काम को देखने वाले हो सके। प्रभु जी आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद, आशीषित किया धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।